वफाकी हुकूमत ने पीटीआई दौर के वज़रा के नाम ECL से निकाल दिए। साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी, फराह खान और जुल्फी बुखारी के नाम बरकरार। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, मुराद सईद, आजम सवाती के नाम निकाले गए। परवेज खटक, असद उमर, गुलाम सरवर खान, अली जैदी, खुसरो बख्तियार के नाम भी बाहर। फवाद चौधरी, शीरी मिजारी, शफकत महमूद, एजाज शाह के नाम भी ECL से निकल गए। लाहौर हाई कोर्ट के 17 जजों के घरों से चौकियां हटाई जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस के बाद पंजाब हुकूमत ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने GOR1 में कयाम के दौरान अफसरों की रिहाइश गाहों के बाहर गैर कानूनी गार्ड रूम्स का नोटिस लिया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को खत लिखा, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। जराये के मुताबिक ज्यादा काबिल एतराज तामीरात हाई कोर्ट जजों की रिहाइश गाहों के बाहर मौजूद हैं। ईरान से तजारती मुआहदों पर पाबंदियों का खतरा हो सकता है। अमरीका का पाकिस्तान को तजारती पाबंदियों पर मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने पाक ईरान मुआहदों पर रद्द अमल में कहा कि अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडियों में से एक है, मुमकिन पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान, तजारती हुजम $10 अरब तक ले जाने का अज़्म, 8 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत, जॉइंट फ्री इकनॉमिक जोन मुआहदे की तौसीक। इब्राहिम रईसी ने कहा, मुखालिफतों की परवाह किए बगैर पाक ईरान ताल्लुकात को फरोग दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते में तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। पाकिस्तान और ईरान का दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाने और कैदियों को जुर्माने मुआफ करने का फैसला। वज़राए दाखिला मुलाकात में इत्तफाक। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आज लाहौर और कराची का दौरा करेंगे। दोनों शहरों में आम तातील का ऐलान। तालीमी इदारे और तमाम सरकारी दफातर बंद। जामिया कराची में होने वाले इम्तहानात मुलतवी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात भी बाद में लिए जाएंगे। शाहराह फैसल समेत शहर की अहम शाहराएं दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी। लाहौर बोर्ड ने भी आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए। लाहौर रिंग रोड सुबह 6 से शाम 3 बजे तक बंद रहेगी। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 3 मुतालिबात रख दिए। कहा, सियासी कैदी रिहा किए जाएं, जलसे जुलूसों पर पाबंदियां खत्म करें, 10 इंतखाबी हलकों का ऑडिट कराया जाए। पीपल्स पार्टी ने कहा, मुज़ाकरात के लिए PTI को अपना अस्करी विंग खत्म करना पड़ेगा। नून लीग ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI तो सियासी लोगों से बात ही नहीं करना चाहते। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की तेजाबियत और सीने में तकलीफ की शिकायत। पिम्स की लेडी डॉक्टरों ने बनी गाला में बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टरों की टीम ने खाने पीने और लाइफस्टाइल में तब्दीलियां तजवीज़ की। मरी में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। आसमान से ओले गिरने से हर तरफ सफेदी छा गई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, मरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। ओकाड़ा, जड़ावाला, झंग, गोजरा और तलहगंग में भी बादल बरसे। ठंडी हवाएं चलने के बाद मौसम खुशगवार। बारिश के बाद गंदम की तैयार फसल को नुकसान। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। मगरबी हवाओं का सिलसिला 24 अप्रैल को मुल्क में दाखिल होगा। 26 अप्रैल तक मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई।
कौमी असम्बली में अवाम को पिटीशन दायर करने की इजाजत देने के लिए पीपल्स पार्टी का अहम इकदाम। ज़राए के मुताबिक नफीसा शाह आज कौमी असम्बली में बिल पेश करेंगी। ज़राए के मुताबिक रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट में 2 नए रूल्स मुतारिफ कराए जाएंगे। आम शहरी को कौमी असम्बली में पब्लिक पिटीशन दायर करने का हक हासिल होगा कि इनफरादी और इज्तिमाई नौयत के मामले में कौमी असम्बली मुदाखलत करे। पिटीशन पर कमेटी मुतल्लिका कायमा कमेटी से मुशावरत करके रिपोर्ट और तजावीज़ पार्लियामेंट में पेश करेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, सिस्टम चला रहे हैं, तसादुम की तरफ ना लेकर जाएं, हमारी बर्दाश्त खत्म हो रही है, सख्त इक़दाम पर मजबूर न करें। मुल्क भर में PTI के वर्कर्स कन्वेंशन का ऐलान, बोले हर सूबे में जाऊंगा, देखता हूं कौन रोकता है। हैरानी है कि पंजाब में आम इंतखाबात से भी ज्यादा वोट डाले गए, ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट आम इंतखाबात से कम होता है। नून लीगी रहनुमा आमने सामने राना सनाउल्लाह ने कहा, जावेद लतीफ सही हारे हैं, गलत बात करके ज्यादती करते हैं। राना तनवीर हारते तो जावेद लतीफ पुरसुकून होते। जावेद लतीफ बोले, राना सनाउल्लाह को हल्फ पर बताया कि मेरे पर क्रॉस लगाया गया, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए थी। गुरम दस्तगीर ने सेनेटर इरफान सिद्दीकी के बयान की तरदीद कर दी। कहा, नवाज शरीफ हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार थे। गैर मुतवक्के नताइज के बाद नवाज शरीफ ने वजीर आजम न बनने का फैसला किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर से वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और कौमी असम्बली वफ़द भी मिला। तजारत और मवासलाती रवाबित बढ़ाने पर बातचीत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्द पाक ईरान ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, दहशतगर्द अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान और ईरान की मुसल्लह अफ़वाज में ताउन से इलाकाई अमन मुस्तहकम होगा। साबिक चेयरमैन PTI की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम और वजीर खारजा ने गाइडलाइंस को रटा हुआ तो नहीं है ना? क्या आजम खान ने इसके कंटेंट से मुताल्लिक आगाह किया था? क्रिमिनल केस है, शक का तमाम फायदा उनको जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, बिल्कुल, शक का मामूली सा भी फायदा मुल्जिमान को ही जाएगा। केस की समाअत आज दोबारा होगी। जमशेद दस्ती और इकबाल आफरीदी की असम्बली रुकनीयत बहाल कर दी गई। कौमी असम्बली ने अक्सरियत से करारदाद मंजूर कर ली। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, सबको एक दूसरे से सीखना होगा, तानों से नहीं बातों से एक दूसरे को लाजवाब करें, कानून के मुताबिक भरपूर ऑपोजिशन करें। लाहौर के 50 मुकामात पर मुफ्त वाईफाई मिलेगा। पाकिस्तान की पहली वर्चुअल वेमेन पुलिस स्टेशन का भी इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब ने मेरी आवाज़ मरियम नवाज मंसूबे का इफ्तिताह किया। कहा, ख़वातीन कॉल, लाइव चैट, वीडियो कॉल से पुलिस से राबता कर सकती हैं। ख़वातीन को गैर ज़रूरी तौर पर थाने के चक्कर नहीं लगाना होंगे। बलोचिस्तान हुकूमत का एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, हुकूमत के 2 तैयारों में से एक को एम्बुलेंस बनाया जाएगा। हेल्थ सर्विस समेत तमाम शोबों में सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाएंगे। कराची में अगले 2 माह पिंक बस सर्विस मुफ्त होगी। सर्विस में मजीद 10 बसें शामिल। 2 नए रूट्स का भी इफ्तिताह। एक रूट गुलशन हदीद से टावर तक चलेगा, दूसरा न्यू कराची से सनती एरिया तक चलाया जाएगा। फरयाल तालपुर ने कहा, पिंक बस मंसूबा खवातीन के लिए बहुत अहम है। शर्जील इनाम मेमन का 2 माह के लिए पिंक बस में सफर मुफ्त करने का ऐलान। कराची में स्ट्रीट क्राइम के आदी मुजरिमों की टैगिंग होगी। हुकूमत का 4000 टैगिंग डिवाइसेस खरीदने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। पुलिस की शाहीन फोर्स को फ़ाल बनाने का फैसला। 15 में मजीद एहलकार और मोटर बाइक शामिल की जाएंगी। मुराद अली शाह ने कहा, स्ट्रीट क्राइम को रोकना है, सिंध भर में अमनो अमान बहाल करके दिखाएंगे। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में ट्रैफिक हादसा, मां जाँ बहक, 6 साला बेटी जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा सड़क अबूर करते हुए गाड़ी की टक्कर से पेश आया।
डेरा मुराद जुमाली में फाटक पर ट्रेन ने एक ही खानदान को कुचल दिया। मियां बीवी और बेटी जान बहक, वालिदा शदीद जख्मी हो गईं। सिंध के जिला मिटियारी में पिकनिक पॉइंट पर दरिया सिंध में नहाते हुए 5 बच्चे डूब गए। 2 बच्चे जान बहक, 3 को बचा लिया गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 10 रोज में 7,000 से जायद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस भेजा गया। अब तक 5,42,000 से जायद अफराद को वापस भेजा जा चुका है। मुआविनीन हज का पहली मरतबा टेस्टिंग सर्विस के जरिए इंतखाब मुकम्मल। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक 47,000 उम्मीदवारों ने 550 सीटों के लिए इम्तहान दिया। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का भी टेस्टिंग सर्विस के जरिए इंतखाब किया गया। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में मुफ्त खाना प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू। पहले फेज में 40 प्राइमरी स्कूल्स में रवां हफ्ते दोपहर का खाना दिया जाएगा। तरनोल और नेलोर सेक्टर के 20 स्कूल शामिल। लाहौर समेत पंजाब भर में नो प्लास्टिक मुहिम का आगाज। 5 जून से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, पाबंदी से स्मोक खत्म होगी। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद बारिशों के बाद शहरियों को माली मुश्किलात। हुकूमत मदद करने को पहुंच गई। आइंदा 6 महीनों तक बैंक शहरियों से वाजिबुल अदा कर्जे और गाड़ियों की किस्तें वसूल नहीं करेंगे। यूएई के मरकजी बैंक की जानिब से तमाम बैंकों को एडवाइजरी जारी। चीन में सदी के बदतरीन सैलाब से तबाही का सिलसिला जारी। सैलाबी रेले, पुल और गाड़ियां बहा कर ले गए। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। दर्जनों मकानात तबाह हो गए। रेस्क्यू एहलकार कश्तियों की मदद से इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। 1 लाख से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 12 करोड़ 70 लाख से जायद अफराद के लिए अलर्ट जारी। बरतानवी पार्लियामेंट ने सियासी पनाह के मतलाशी अफराद को रवांडा भिजवाने के बिल की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ऋषि सुनाक ने कहा, आइंदा 3 माह में सियासी पनाह मांगने वालों को रवांडा मुंतकिल कर दिया जाएगा।